दोस्तों उत्तर प्रदेश के 7 फेजों के इलेक्शन खत्म हो चुके हैं और अब टाइम है एग्जिट पोल का। दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं करीब करीब 6 महीने से उत्तर प्रदेश का हम भ्रमण कर रहे थे, उत्तर प्रदेश से ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे थे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है। अब बात आती है आज एग्जिट पोल की, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश को करीब करीब 6 महीने से इतना एक्सप्लोर किया है कि हर लोकसभा तक तो पहुंचने की कोशिश की ही है कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश की हम हर लोकसभा तक को कवर कर लें, और आप करीब करीब 6 महीने से हमारी रिपोर्टिंग भी ग्राउंड पर देख रहे थे। अब आज टाइम है एग्जिट पोल का। हमने क्या एनालाइज किया, लोगों से चर्चा की, हजारों लोगों से चर्चा की, और चर्चा करते करते जो हमने सीटों पर अगर हम फेजों की बात करें, हर फेज पर हमने एनालाइज किया कि यहाँ पर कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही है, लोगों से चर्चा कर रहे थे, हर विधानसभा सीट को कवर करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी पर आज हमारा उत्तर प्रदेश का 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है उसका एग्जिट पोल आज आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। पहले इस समय आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश को इस बार विधानसभा के चुनाव में चुनाव आयोग ने 7 चरणों में वोटिंग करवाई है। एक 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च, जो आज है 7 मार्च। आज आप समझ सकते हैं आज वोटिंग खत्म हो गई। तो ये 7 फेज पर इलेक्शन हुए आपने देखा। अगर फर्स्ट फेज की बात करूं तो ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ये है 3 नंबर, ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बांटा, ये है 4 नंबर जहां पर वोटिंग हुई, ये 5 नंबर जहां पर वोटिंग हुई, और ये 6 नंबर जहां पर वोटिंग हुई, और ये आज जहां पर वोटिंग खत्म हुई ये 7 नंबर। 7 फेज पर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाए हैं, जो इस समय आप हमारे इन फुटेज के माध्यम से देख रहे हैं। अब हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश के चुनाव में फेज वाइज आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस फेज में कितनी सीटें रहीं और इस फेज में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, जो हमने एनालाइज किया है। अब ये आप देख सकते हैं। तो चलिए पहले चरण की अगर बात करें तो सबसे पहला जो चरण आता है ये बागपत वाला आता है, आप समझ सकते हैं कैराना वाला आता है, ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है ये पहले चरण में आता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं पहले चरण का। आप इस समय देख सकते हैं 10 फरवरी को पहला चरण का इलेक्शन हुआ, 58 सीटें थी। आप समझ लीजिए 58 सीटें थी, जिसमें 10 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, जिसमें बीजेपी को हमने 26 दिया है 58 में, और सपा को 28 दिया है, बीएसपी को 3 दिया है, और अगर कांग्रेस की बात करें तो 0 दिया, कांग्रेस को 1 दिया है, अदर्स को 0 दिया है। ये 58 सीटों का मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 403 विधानसभा की सीटें हैं, याद रखिएगा, जो मैं आपको फाइनल लास्ट में बताने वाला हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि ये 58 सीटों पर जो हमने दिया सीटें दी हैं, जो बीजेपी को 26, सपा को 28, बीएसपी को 3, कांग्रेस को 1, अदर्स को 0 दिया है। चलिए अब सेकंड फेज की बात करते हैं। 55 सीटें आती हैं। इस सेट की अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र जहां पर मुस्लिम बाहुल ज़्यादा आपको इलाके मिलेंगे, वहां की बात कर रहा हूं, जहां पर 14 फरवरी को दूसरा चरण का इलेक्शन हुआ था 55 सीटों में, जहां पर बीजेपी को 32, सपा को 28, बीएसपी को 2, कांग्रेस को यहाँ 1 सीट मिल रही है। अदर्स यानी आप समझ लीजिए अदर्स में कौन आ रहा है, ओवैसी साहब भी आ रहे हैं। अदर्स की सीटें हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 सीट अदर्स को भी हम दे रहे हैं। सपा की बात करें तो 18 सीटें यहाँ पा रही है। सपा अच्छी पोजीशन में थी पहले में, लेकिन सेकंड में सपा थोड़ा डाउन हमको समझ में आई। ये बीजेपी 32। यहाँ पर जो फैक्टर की अगर हम बात करें, जब हम घूम रहे थे, लोगों से चर्चा कर रहे थे, तब धार्मिक एजेंडे पर यहाँ चुनाव की चर्चा हो रही थी कि धर्म के नाम पर यहाँ पर चुनाव वोटिंग हो सकती है। जब वहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे, लोगों के साथ बैठ रहे थे, उठ रहे थे, तब ये चर्चा हो रही थी। अब देखते हैं 20 फरवरी तीसरा चरण का इलेक्शन हुआ, जिसमें 59 सीटें थी, आप समझ सकते हैं, जहाँ पर बीजेपी को 42, आप समझ लीजिए, सपा को 15, बीएसपी को 2, यहाँ पर कांग्रेस 0, अदर्स 0, जो हमने यहाँ पर निकाला है 59 सीटों पर तीसरे चरण के चुनाव में
यहाँ पर बीजेपी 42, सपा 15, बीएसपी 2, कांग्रेस 0, अदर्स 0। चलिए अब देखिए 23 फरवरी को चौथे चरण का इलेक्शन हुआ जहां पर 60 विधानसभा की सीटें थी, जिसमें अगर मैं बात करूं तो बीजेपी को 38, सपा को 19, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1। यहां पर भी कांग्रेस 1 है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब थर्ड फेज का इलेक्शन खत्म हो जाता है तब बीजेपी की यहां से आपको बढ़त देखने को मिलेगी, आप समझ लीजिएगा। थर्ड फेज के इलेक्शन के बाद फर्स्ट सेकंड में तो बीजेपी और सपा की बात करें, सपा गठबंधन की आरएलडी का जो अगर फर्स्ट की बात करें, मैं आपको फर्स्ट दिखाना चाहूं, सबसे जो खतरनाक ये बेल्ट है, ये आरएलडी की वजह से फर्स्ट फेज में यहां पर सपा आगे हो रही, क्योंकि आरएलडी का गठबंधन फर्स्ट फेज में ज्यादा इंपैक्टफुल रहा, इसलिए यहां पर सपा पश्चिम की बात करें यहां पर आगे होते हुए आपको नजर आ रही है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये आप चौथे चरण का देख रहे हैं, बीजेपी को 38, सपा को 19, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1। अब यहां से अगर हम बात करें तो देखते हैं, ये देखिए 27 फरवरी को पांचवें चरण का इलेक्शन हुआ जहां पर 60 सीटों पर फिर चुनाव हुए थे, आप समझ सकते हैं। 27 फरवरी को पांचवें चरण का इलेक्शन हुआ, बीजेपी को हमने यहाँ 43 दिया है, बीजेपी ने यहाँ से बढ़त बनाई है, 14 सपा को दिया है, बीएसपी को 2 दिया है, कांग्रेस को 1 दिया है, अदर्स को 0 दिया है। अदर्स नहीं दिख रहा है। अब बात अगर मैं सपा की बात कर रहा हूं तो सपा गठबंधन भी इसी के अंदर है, बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के अलायंस है वो भी इसी के अंदर है, बीएसपी की बात करूं तो उसके भी अलायंस है, कांग्रेस अकेले खुद लड़ रही है, आपको पता है। तो जिसके जिस पार्टी के अलायंस है वो बड़ी पार्टी का नाम समझ लीजिए आ रहा है। बीजेपी के साथ अगर निषाद राज की पार्टी है तो इसी में है, सपा के साथ अगर आरएलडी है तो इसी के अंदर ही है, यानी आप समझ सकते हैं। तो बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1, यहां से बीजेपी ने बढ़त बना ली है, क्योंकि ये जो एरिया है, सबसे बड़ी आपको बात बताऊं, जो 27 फरवरी की बात करें तो बुंदेलखंड का कुछ एरिया, लखनऊ के आसपास का जो एरिया है, ये पूरा अवध का क्षेत्र है जहां पर बीजेपी अच्छी पकड़ में है। अब देखिए छठा चरण का इलेक्शन जो हुआ, बीजेपी को 34, यहाँ पर बीजेपी थोड़ा डाउन हुई, सपा थोड़ा सा उठ के आई छठे चरण में, आप समझ सकते हैं। ये छठे चरण का चुनाव जो गोरखपुर के बेल्ट की बात करें, कुशीनगर की बात करें, ये वहाँ का चुनाव है जहाँ की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य भी छठे चरण के इलेक्शन पर ही वहाँ पर उनकी वोटिंग हुई थी, फाजिल नगर पर, जहाँ से वो बीएसपी के कैंडिडेट से कड़ी फाइट है, जहाँ पर बीएसपी को अगर हम बात करें तो हम 3 सीटें दे रहे हैं, कांग्रेस को 0 दे रहे हैं, यहाँ अदर्स को 0 दे रहे हैं। अब आप समझ लीजिए ये गोरखपुर के कुशीनगर, ये उस साइड का, अगर पूर्वांचल की बात करें उस क्षेत्र का ये रिजल्ट है जो 3 मार्च छठे चरण को आपको ये मतलब वोटिंग हुई थी, उस दिन का ये रिजल्ट है जहां पर 57 सीटें थी। अब देखिए अब बात करें 7वां चरण, 7 मार्च को 7वां चरण हुआ, यानी आज, जहां पर अगर हम बात करें बनारस है, चंदौली है, मिर्जापुर है, मऊ, अगर ये वाली बात करें तो ये सारे क्षेत्र आते हैं जहां पर बीजेपी को 33, सपा को 19, ये राजभर भी इसी क्षेत्र से आते हैं, समझ लीजिए गाजीपुर की जहां बात हो रही, ये राजभर भी इसी क्षेत्र के हैं, बीएसपी को 1, कांग्रेस की अगर बात करें एक पार ही बनारस की एक सीट है जहां से कांग्रेस जीत रही है। अब आप समझ लीजिए अदर्स को 0 यहाँ पर, ये सपा में राजभर भी आ रहे हैं, समझ लीजिएगा। बीजेपी की बात करें यहाँ पर निषाद राज की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी और बीजेपी के गठबंधन अलायंस की ये सीटें हैं जो आपने 7वें चरण के आपने इस समय पूरा का पूरा देख लिया कि किस चरण में कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही हैं। जो हमने एनालाइज किया, उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे और लोगों से चर्चा कर रहे थे, विधानसभा हो लोकसभा हो, लोगों से जब हम बैठ के ग्राउंड पे ऑफ कैमरा जब बात करते हैं तो अलग ही रिजल्ट आपको सामने देखने को मिलते हैं। तो ये रिजल्ट, अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करें तो आप इस समय देख सकते हैं जो हमने दिया है 2022 का एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश का 248 बीजेपी, 133 सपा, बीएसपी 13, कांग्रेस 7, अदर्स 2। ये रिजल्ट है 2022 का जो हमने एनालाइज किया। अब रिजल्ट तो 10 मार्च को आपको पता चलेंगे, लेकिन जो हमने एनालाइज किया है कि अगर बीजेपी अगर इसमें घटती भी है, अगर 20 सीट्स भी घट जाती हैं तब भी बीजेपी, माइनस कर रहा हूं इसको समझ लीजिए, तब भी बीजेपी किसी भी कीमत पर जीत रही है, समझ लीजिए। 242, 228
अगर माइनस इसमें किया जाए, प्लस नहीं सॉरी माइनस है, माइनस किया जाए तो 2 वो आ रहा है। अगर ये 20 बढ़ती भी है, प्लस भी हो जाती है, तो समझ लीजिए तब भी बीजेपी जीत ही रही है 153। तो आप समझ सकते हैं कि ये है रिजल्ट एग्जिट पोल का, जो हमने एनालाइज किया, आपके सामने रख दिया। बहरहाल आप जिस तरह से देख रहे हैं, जो इलेक्शन के फेजेस थे, कुछ कारण बस आपने देखा होगा जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध छिड़ गया, इसके बाद बहुत सारे गेम चेंजिंग हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां भी स्टार्ट हुई। यहाँ की बीजेपी का पूरा कुनबा पूर्वांचल पे जाके बैठ गया था। समाजवादी पार्टी की बात करें, ममता बनर्जी को ले आई, तो ममता बनर्जी की वजह से इस अगर बात करें इस वाले उसमें, तो ममता बनर्जी की वजह से इसमें जो 7वें मार्च का बनारस वाला गाजीपुर चंदौली का जो पूरा का पूरा क्षेत्र, ममता बनर्जी की वजह से सपा को यहाँ पर लॉस हुआ है। ममता बनर्जी को लाना सपा के लिए नुकसान साबित हो रहा है। बहरहाल ये आपके सामने एग्जिट पोल के रिजल्ट है। अब आप कैसे देखते हैं बताइएगा कमेंट में। 10 मार्च को रिजल्ट है। बने रहिए द न्यूज़ पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।